उदास माँ की फरियाद और राजा का अज़म। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रात का वक्त था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और हर तरफ एक उदासी छाई हुई थी। एक बूढ़ी माँ जिसके चेहरे पर वक्त की धूप छाँव ने गहरे नक्श छोड़े थे, अपनी बहू का हाथ थामे बादशाह विक्रमादित्य के महल की जानिब रवाना हुई। दुख उनके चेहरों से टपक रहा था। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंची तो सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। बहुत गमज़दा हैं हम बेटा, बादशाह से मिलने की बहुत ज़रूरत है। बुढ़िया की आवाज़ में लर्जिश थी, पर उम्मीद ही झलक रही थी। सिपाहियों ने उन्हें कुछ देर इंतज़ार करने का कहा और बादशाह को खबर दी। बादशाह विक्रम, जो इंसाफ, रहम और शुजाअत का पैकर था, फौरन गोया हुआ, उन्हें इज्जत के साथ मेरे पास लाया जाए। जब माँ और बहू दरबार में हाजिर हुई तो विक्रम ने नरमी से पूछा, माँ बताओ, क्या दुख है तुम्हें? तुम्हारी आंखों में आंसू मेरे दिल को बेचैन कर रहे हैं। बूढ़ी माँ ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई। उसके बेटे अहमद और महेंद्र कहीं लापता हो गए थे, कोई खबर न थी। वो फरियाद करती रही, महाराज आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। बादशाह ने इत्मीनान दिलाया, माँ तुम फिक्र न करो, तुम्हारे बेटे जहाँ कहीं भी हों, मैं खुद उन्हें तलाश करके तुम्हारे पास वापस लाऊंगा। बूढ़ी माँ और उसकी बहू के दिल को कुछ सुकून मिला। उनका ईमान राजा के वादे पर मजबूत हो चुका था। अगले ही रोज विक्रम ने तैयारी की, अपने घोड़े पर सवार हुआ और चल पड़ा। उसका इरादा था कि वो किसी भी खतरे का सामना करेगा, लेकिन उन मजलूमों का हक हर तरफ हर कीमत पर वापस लेकर आएगा। चलते चलते वो एक साधु महाराज की झोंपड़ी पर पहुंचे। बादशाह विक्रम घोड़े से उतरा और साधु महाराज की झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक पुरसुकून और बलीग आवाज आई, आ जाओ राजा विक्रम, मैं तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। ये सुनकर विक्रम चौंक उठा। दिल में कई सवाल उठने लगे। ये महात्मा मुझे कैसे जानते हैं और कैसे जानते हैं कि मैं आज यहाँ आऊँगा? झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। महाराज एक चटाई पर आंखें बंद किए बैठे थे। उनके चेहरे पर नूर और जबान पर हिकमत थी। विक्रम ने आजी से उनके कदमों को छुआ और अदब से बोला, महाराज आपने मेरा नाम लिया, मेरे इंतजार की बात की, बराए करम वजाहत करें। उस साधु ने आंखें खोली, उनमें इरफान की रोशनी थी। बेटा विक्रम, तुम वो वाहिद शख्स हो जिसमें हिम्मत, अक्ल और सदाकत की रोशनी है। तुम्हें ही चुनना था रब्बे कायनात ने, ताकि तुम इस मक्कार राक्षस दंभिकासुर को शिकस्त दो। बादशाह की नजरें झुक गईं। वो गौर से सुनने लगा। ये राक्षस एक मगरूर शैतान सिफ्त मखलूक है, जो इंसानों को चालाक सवालों में उलझाकर पत्थर का बना देता है। तुम्हारे दोनों सपूत लखन और महेंद्र भी उसके जाल में आ चुके हैं। गार के बाहर खड़े उनके पत्थर बने जिस्म गवाह हैं तुम्हारी आजमाइश के। विक्रम की आंखों में दुख की साथ साथ गुस्से की चिंगारी भी उभरने लगी। तो क्या वो जिंदा हैं? महाराज ने कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे फैसले, तुम्हारे जवाब और तुम्हारी ललकार ही उन्हें जिंदगी दे सकती है। साधु महाराज ने अपने हाथ बुलंद किए, दुआ की और एक सिमत इशारा किया। इस पहाड़ी के पीछे एक गार है, वही है दंभिकार सूर। लेकिन खबरदार, उसके सवालात तुम्हें बहकाने के लिए होंगे, लेकिन याद रखो, हिकमत, अदल, सब्र और हक की पहचान तुम्हें कामयाबी देगी। विक्रम ने सर झुकाकर सलाम दिया, घोड़े पर सवार हुआ और हवा की मानद गार की सिमत रवाना हो गया। रास्ते भर वो सिर्फ एक बात सोचता रहा, मैं सिर्फ एक बादशाह नहीं, मैं एक बेटे की उम्मीद, एक माँ की दुआ और एक इंसाफ का निशान हूँ। आखिरकार वो गार के दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही उतरकर आगे बढ़ा, उसे दो पत्थर की मूर्तियां दिखाई दी, लखन और महेंद्र। मेरे सिपाही, मेरे बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हक की जंग लड़ने आया हूँ। उसने दिल ही दिल में अज़्म किया। उसी लम्हे गार के अंदर से एक धाड़ सुनाई दी, कौन है जो मेरे जुल्म को ललकारने आया है? विक्रम ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारी मक्कारी का एहतताम आया है, भयानक आदमी, आओ और सामना करो हक और इंसाफ के अलमबरदार से। गार दहलने लगा। राक्षस अपनी भयानक शक्ल के साथ गर्राता हुआ बाहर निकला। क्या राजा इस राक्षस की चालाकियों का मुकाबला कर सकेगा?
गार की दहलीज पर खड़ा राक्षस एक देवखैकल मखलूक था। उसके सर पर दो बड़े सींग, आंखों में शोले और दांत नोकीले नेज़ों जैसे थे। उसकी आवाज़ गरजदार और दिल दहला देने वाली थी। हा हा हा, तू तू ही है राजा विक्रम, वही जो अपने सिपाहियों को बचाने आया है। राक्षस हंसा, मगर उसकी हंसी में जहर भरा हुआ था। विक्रम ने तलवार निकाली, मगर राक्षस ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं नहीं, जंग अभी नहीं, पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों का सामना करना होगा। अगर एक का भी गलत जवाब दिया तो तुम भी पत्थर बन जाओगे, तुम्हारे बेटों के साथ हमेशा के लिए। राजा ने अल्लाह पाक पर भरोसा किया, दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ी और निडर होकर बोला, पूछो जो पूछना है, हक की जुबान से जवाब पाओगे। राक्षस ने अपनी आंखों से आग बरसाई और पहला सवाल किया, ए विक्रम, 2 भाई थे, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा रास्ता न देख सकता था, लंगड़ा चल न सकता, मगर दोनों मिलकर मंजिल को पा लेते हैं। बताओ ये क्या है। बादशाह ने चंद लम्हे आंखें बंद की। दिमाग में तूफान चल रहा था, दिल धड़क रहा था, मगर चेहरे पर सुकून था। फिर वो आहिस्ता से बोले, ये आंख और पाँव हैं। आंख रास्ता दिखाती है मगर खुद नहीं चल सकती, पाँव चलते हैं मगर खुद नहीं देख सकते, दोनों का साथ ही मंजिल तक ले जाता है। राक्षस की आंखें सुर्ख हो गईं। उसने जोर से दहाड़ा, मगर जमीन पर कुछ रोशनी सी फैली और सिपाही लखन के पत्थर का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गोश्त और पोस्ट में बदलने लगा। उसने आंखें खोली और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। विक्रम ने लपक कर उसे थामा। लखन, तुम ठीक हो? लखन ने कमजोर आवाज में कहा, बादशाह सलामत, आप आ गए, मैं जानता था। राक्षस चीखा, अब दूसरा सवाल, तैयार हो जाओ विक्रम, ये सवाल तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा और शायद तुम्हारी अक्ल जवाब दे जाए। अब की बार राक्षस ने आंखें मूंद ली, जैसे कोई गहरा राज छुपा हो, और कहा, एक दरख्त है, न साया देता है न फल, मगर इंसान इसी पर चढ़कर आसमान तक पहुंचने का ख्वाब देखता है। क्या है वो? विक्रम अब एक और जहनी मार्के में दाखिल हो चुका था। राक्षस अपनी सुर्ख आंखों से विक्रम को घूरता रहा। वो जानता था कि अगर ये बादशाह उसके तमाम सवालात के दुरुस्त जवाब दे दे तो उसका जादू टूट जाएगा और उसकी हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गार में खौफनाक खामोशी छा गई। राक्षस ने कहा, अच्छा सुनो, पहला सवाल, अगर जवाब ना दे सके तो तुम भी इन 2 मुजस्मों की तरह पत्थर बन जाओगे। वो धाड़ा, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो खून का नहीं मगर फिर भी वो इंसान की जिंदगी बदल देता है। विक्रम ने अल्लाह का नाम लिया, थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। ये वो रिश्ता है जो रूहानी बुनियादों पर कायम होता है, ना खून का ना दुनियावी, मगर एक सच्चा उस्ताद अपने शागिर्द को जहालत से निकालकर इंसानियत की मेराज तक पहुंचा देता है। राक्षस के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। अचानक पहाड़ हिलने लगा और गार के दरवाजे पर खड़ी लखन की पत्थर की मूर्ति जिंदगी में बदल गई। वो खिलकर जमीन पर गिरी और फौरन विक्रम के कदमों में सजदा रेज हो गई। महाराज, आपने मुझे बचा लिया। राक्षस गुस्से से पागल हो गया। अब अगला सवाल सुन। एक खजाना है, जितना बांटो उतना ही बढ़ता है, लेकिन अगर रोक लो तो सड़ जाता है। क्या है वो? विक्रम ने फौरन कहा, इल्म। इल्म एक ऐसा खजाना है जो तकसीम करने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, मगर अगर उसे छुपाया जाए तो जहालत फैलती है और माशरा तबाह हो जाता है। एक बार फिर गार लड़स उठी। राक्षस पीछे हट गया। ये कैसे मुमकिन है? विक्रम की आंखों में नूर था। उसने दिल में अल्लाह पर भरोसा किया और धीरे से बोला, मैं किसी जादू से नहीं बल्कि सच्चाई, अदल और ईमान से लड़ रहा हूँ। राक्षस चीख उठा, अब तीसरे सवाल के लिए तैयार हो जा और याद रख, ये सवाल तेरा अंजाम तय करेगा। वो क्या है जो हर इंसान के साथ पैदा होता है मगर उसे देखने वाला कोई और होता है? विक्रम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, इंसान का किरदार। हर इंसान के साथ उसका किरदार पैदा होता है, मगर दुनिया उसके अमाल देखकर उसके किरदार को पहचानती है। वो खुद नहीं जान पाता कि कैसा है, मगर लोग जान लेते हैं। ये जवाब सुनकर राक्षस के मुंह से एक चीख निकली, नहीं नहीं, तुम मेरे सारे राज नहीं जानते। गार का दरवाजा खुला और महेंद्र भी पत्थर से गोश्त तो खून में बदल गया। वो भी विक्रम के कदमों में गिर गया। आपने हमें बचा लिया। अब सिर्फ 2 किरदार बाकी थे, हक और बातिल, रोशनी और अंधेरा, विक्रम और राक्षस। राक्षस ने दांत पीसे। अब आखिरी 4 सवालात बाकी हैं और इसके बाद या तो मेरा जादू कायम रहेगा या मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगा। राक्षस ने गंभीर आवाज में कहा, अब ये आखिरी सवाल है, अगर तुम इसका जवाब दे सको तो तुम्हें मेरी सजा से बचा लिया जाएगा।
लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा। वो खामोश हो गया और एक लम्हे बाद सवाल पूछा, वो कौन सी चीज़ है जो हर इंसान की ज़िंदगी में आती है मगर जब आती है तो इंसान उसे रोक नहीं सकता? विक्राम ने पूरे ईमान और कुव्वत के साथ जवाब दिया, मौत। मौत एक ऐसी हकीकत है जो हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। वो आती है और इंसान चाह कर भी उससे बच नहीं सकता। वो किसी के लिए रुकती नहीं, सबको एक दिन उसका सामना करना पड़ता है। राक्षस एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी और खौफ की झलक थी, क्योंकि विक्राम ने जो कहा वो सच कहा, मगर उसका क्या मतलब? सुअर, राक्षस ने कांपते हुए कहा, तुम्हें अभी भी मेरे बाकी 3 सवालात का जवाब देना होगा। विक्राम ने सर हिलाकर कहा, तुम्हारे सवालात में कोई मायने नहीं। ये तुम्हारी शैतानी चालें हैं, मगर मैं तुम्हें हमेशा के लिए हरा दूंगा। राक्षस सुअर ने गुस्से से दांत पीस कर कहा, तुमने जो सवालात के जवाब दिए वो सब ठीक थे, मगर अब तुम्हें मेरी आखिरी हकीकत का सामना करना पड़ेगा। उसने अपनी ताकत जमा की और विक्राम की तरफ बढ़ा। याद रखना, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। तुम्हारी सारी कुव्वत तुम्हें बचा ना सकेगी। विक्राम ने अपनी तलवार निकाली और कहा, मेरे पास ईमान है, मेरे साथ अल्लाह का हाथ है, तुम्हें शिकस्त देना मेरा मुकद्दर है। उसके बाद विक्राम ने राक्षस सुअर पर हमला किया और एक जोरदार वार किया जो शैतान के जिस्म में जाकर उसकी जिंदगी का खात्मा कर गया। राक्षस सुअर का जिस्म जलकर खाक हो गया और उसका जादू हमेशा के लिए टूट गया। गार में एक सुनसान खामोशी छा गई, लेकिन उसी लम्हे लखन, मेहंदर और वो पत्थर की मूर्तियां जिंदा हो गई। वो सब विक्राम के सामने आकर उसके कदमों में गिर गए और कहा, महाराज, आपने हमें आज़ाद कर दिया। विक्राम ने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरी कामयाबी नहीं, ये अल्लाह की मदद है जो हर वक्त सच्चाई और ईमान वालों के साथ होता है। उसके बाद विक्राम बूढ़ी माँ के पास वापस आया, जहाँ वो और उसकी बहू उसे ढूंढते हुए परेशान बैठे थे। वो दोनों उसकी कामयाबी पर खुश हो गए और विक्राम ने दोनों को तसल्ली दी कि उनके बेटे वापस आ जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अब तुम्हारा बेटा जिंदा और सलामत वापस आएगा। चंद दिन बाद विक्राम ने दोनों लड़कों को जिंदा और सलामत तलाश किया और वो दोनों अपने वलदैन के पास वापस आ गए। उस दिन के बाद एक कहानी न सिर्फ विक्राम की बहादुरी की कहानी बन गई, बल्कि ये सबक भी थी कि सच्चाई, ईमान और अल्लाह पर भरोसे करने से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। राक्षस की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई और विक्राम का नाम तारीख में अमर हो गया, क्योंकि उसने जुल्म और शैतानी ताकतों को शिकस्त दी और अपनी आवाम के लिए एक रोशन मुस्तकबिल बनाया।